हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे एक और दिन दिया है, इसलिए सबसे पहले मैं आपके सामने अपना सिर झुकाता हूं और पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, रात बीत गई और एक नई सुबह मेरे सामने है। मैं नहीं जानता कि आज मेरे सामने कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी, कौन से लोग मिलेंगे, कौन से काम पूरे करने होंगे और किन बातों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे आज के दिन को समझदारी, शांति और विश्वास के साथ जीना है। हे पिता परमेश्वर, जब मेरी आंखें आज सुबह खुली तब मेरे मन में कई तरह के विचार थे। कुछ अच्छे थे, कुछ चिंताओं से जुड़े थे, कुछ भविष्य के बारे में थे और कुछ बीते हुए समय की बातों से जुड़े थे। प्रभु, मेरे मन को इन सब विचारों के बोझ से मुक्त कीजिए। मुझे आज के दिन पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। जो बातें मेरे नियंत्रण में हैं, उनके लिए सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए और जो बातें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर लगातार चिंता करते रहने से मुझे बचाए। प्रभु यीशु, आज की सुबह मैं अपने पूरे जीवन को आपके सामने रखता हूं। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरे स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरी परेशानियां, मेरे सपने और मेरा भविष्य सब आपके सामने हैं। मुझे अपने जीवन में सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे कदम जल्दबाजी में गलत दिशा में न जाएं। मैं भावनाओं के दबाव में ऐसा निर्णय न लूं जिससे बाद में मुझे पछताना पड़े। हे पिता परमेश्वर, रात भर मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। जब हम सो रहे थे तब हमें अपनी सुरक्षा में रखा। आज सुबह मेरे घर के हर व्यक्ति को सुरक्षित रखिए। जो लोग काम पर जाएंगे उन्हें सुरक्षित यात्रा दीजिए। जो बच्चे स्कूल या कॉलेज जाएंगे उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग किसी काम से बाहर जाएंगे उन्हें सावधानी और समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। उनके मन को शांति दीजिए, पढ़ाई में उनका मन लगे, उन्हें अच्छी संगति मिले, उन्हें गलत लोगों के प्रभाव से बचाइए, उन्हें मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग करने की समझ दीजिए, उन्हें अपनी पढ़ाई और भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनाइए। यदि कोई बच्चा अंदर से किसी परेशानी में है और उसे किसी से कहने में डर लगता है तो उसे भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता और घर के बुजुर्गों को भी अपनी देखभाल में रखिए। उनके जीवन में शांति और सम्मान बनाए रखिए। यदि वे किसी चिंता में हैं तो उनके साथ बैठकर बात करने की समझ हमें दीजिए। हम उनकी उम्र और उनकी जरूरतों को समझें और उनकी सेवा को बोझ नहीं बल्कि प्रेम का काम समझें। प्रभु यीशु, मेरे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करता हूं। उसके मन को शांति दीजिए। उसकी थकान और चिंताओं को समझने की बुद्धि मुझे दीजिए। हमारे बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद न हो। हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ न छोड़ें। पिता परमेश्वर, यदि हमारे परिवार में कोई पुरानी नाराजगी है तो उसे ठीक करने की शुरुआत हमारे अपने व्यवहार से कराइए। मुझे अपनी गलती स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। मुझे माफी मांगने में शर्म न आए और दूसरों को माफ करने का धैर्य मिले। लेकिन जहां किसी गंभीर समस्या में उचित सहायता या स्पष्ट सीमा की जरूरत हो, वहां सही निर्णय लेने की बुद्धि भी दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने काम और नौकरी को आपके सामने रखता हूं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने काम को ईमानदारी से करने की शक्ति दीजिए। उनके काम में अनावश्यक तनाव कम हो। यदि किसी के कार्यस्थल पर विवाद है तो उसे शांतिपूर्वक समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। उसे गुस्से में नौकरी या भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से बचाए। पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। वे निराश न हो। उन्हें अपनी योग्यता सुधारने की बुद्धि दीजिए। सही जगह आवेदन करने की समझ दीजिए। इंटरव्यू में आत्मविश्वास दीजिए। यदि एक जगह से अवसर नहीं मिलता तो वे प्रयास छोड़ न दें। उन्हें नए अवसरों को पहचानने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अनुशासन दीजिए। वे समय का सही उपयोग करें। अपने विषयों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ें। बार बार असफलता मिलने पर भी मेहनत जारी रखने का साहस रखें। उन्हें यह समझ दीजिए कि तैयारी के साथ सही रणनीति और निरंतर अभ्यास भी जरूरी है। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। ग्राहक की जरूरत समझने की समझ दीजिए। खर्चों को नियंत्रित करने की क्षमता दीजिए।
व्यापार में ईमानदारी बनाए रखिए। उन्हें किसी गलत सौदे, धोखाधड़ी या जल्दबाजी वाले निवेश से बचाइए। प्रभु यीशु, जो लोग नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें पहले जानकारी लेने की समझ दीजिए। उन्हें अपनी क्षमता, बाजार, पूंजी और जोखिम को समझने की बुद्धि दीजिए। वे केवल दूसरों की सफलता देखकर बिना तैयारी के बड़ा कर्ज न लें। उन्हें छोटे और सही कदम से शुरुआत करने का विवेक दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपनी आर्थिक स्थिति भी आपके सामने रखता हूं। यदि मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे उससे निकलने के लिए सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने कर्ज का पूरा हिसाब रखने की आदत दीजिए। मेरी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने की समझ दीजिए। अनावश्यक खर्चों को पहचानने और रोकने का अनुशासन दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे जल्दी पैसा कमाने के गलत रास्तों से बचाए। जुआ, सट्टा, धोखाधड़ी, लालच और झूठे वादों से दूर रखिए। यदि कोई व्यक्ति मेरी आर्थिक परेशानी का फायदा उठाने की कोशिश करे तो मुझे सावधान रहने की बुद्धि दीजिए। किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले जानकारी लेने और जरूरत पड़ने पर योग्य व्यक्ति से सलाह लेने का विवेक दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके सामने रखता हूं। मुझे अपने शरीर की देखभाल करने की समझ दीजिए। समय पर भोजन करने, पर्याप्त पानी पीने, आराम करने और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि करने की अच्छी आदत दीजिए। यदि शरीर में कोई परेशानी हो तो उसे नजरअंदाज न करूं और समय पर योग्य डॉक्टर से सलाह लेने का विवेक रखूं। प्रभु यीशु, जो लोग बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उनके मन को धैर्य दीजिए। जो इलाज ले रहे हैं, उन्हें अपनी उपचार योजना का पालन करने की शक्ति दीजिए। उनके परिवार को सहयोग करने का हृदय दीजिए। जो किसी रिपोर्ट या जांच के परिणाम को लेकर परेशान हैं, उन्हें घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाए। पिता परमेश्वर, जो लोग लगातार तनाव, चिंता या अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उनके मन को शांति दीजिए। उन्हें अपनी परेशानी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करने का साहस दीजिए। यदि उन्हें योग्य मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत है तो वे समय पर मदद लें और इसे कमजोरी न समझें। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मुझे अपने शब्दों पर नियंत्रण दीजिए। मेरी जुबान से किसी को अनावश्यक चोट न पहुंचे। मैं गुस्से में अपने परिवार से गलत बात न हो। मैं किसी की कमजोरी का मजाक न बनाऊं। मेरे शब्दों में प्रेम, सम्मान और समझदारी हो। पिता परमेश्वर, आज मुझे दूसरों से तुलना करने से बचाइए। यदि कोई व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ गया है तो मैं ईर्ष्या न करूं। उसकी सफलता से सीखने की बुद्धि दीजिए। यदि मेरी यात्रा धीमी है तो भी मुझे मेहनत जारी रखने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे बीते हुए कल की असफलताओं में फंसे रहने से बचाइए। कल जो गलती हुई उससे सीखने की बुद्धि दीजिए और आज बेहतर करने की शक्ति दीजिए। मुझे अपने पुराने गलत निर्णयों को लेकर लगातार खुद को दोष देने से बचाए। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन मेरे समय की रक्षा कीजिए। मैं अपना पूरा समय ऐसी चीजों में न गंवाऊं जिनका मेरे जीवन में कोई लाभ नहीं। मुझे जरूरी कामों को प्राथमिकता देने की बुद्धि दीजिए। जो काम आज करना जरूरी है उसे टालता न रहूं। प्रभु यीशु, मुझे आलस्य से बाहर निकालिए। सुबह उठकर केवल सोचता न रहूं कि क्या करना है, बल्कि सही काम की शुरुआत करूं। छोटी शुरुआत को छोटा समझकर छोड़ न दूं। एक एक कदम आगे बढ़ाने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर अनुशासन बढ़ाइए। मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता हूं तो खर्च का हिसाब रखूं। नौकरी पाना चाहता हूं तो तैयारी करूं। बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं तो योजना बनाऊं। स्वास्थ्य सुधारना चाहता हूं तो अपनी आदतों पर काम करूं। परिवार में शांति चाहता हूं तो अपने व्यवहार में भी बदलाव लाऊं। हे प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ सही कार्य करना भी जरूरी है। मैं केवल परिणाम की प्रतीक्षा न करूं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊं। जहां मेरी मेहनत की जरूरत है वहां मेहनत करूं और जहां सलाह की जरूरत है वहां योग्य व्यक्ति से सलाह लूं। पिता परमेश्वर, मेरे घर में बरकत बनाए रखिए। हमारे घर में भोजन की व्यवस्था हो, जरूरी खर्च पूरे करने की क्षमता हो, बच्चों की शिक्षा और परिवार की जरूरी जरूरतों को संभालने की बुद्धि मिले। हमें दिखावे के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने से बचाइए। प्रभु यीशु, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए। सुबह की शुरुआत झगड़े से न हो। परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ बात करें। घर का वातावरण ऐसा हो जहां हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और अपनी परेशानी खुलकर बता सके। हे पिता परमेश्वर,
जो लोग अपने परिवार से दूर हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। जो दूसरे शहर में काम करते हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, जो अपने घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब की रक्षा कीजिए। उनके परिवारों के साथ उनके रिश्ते मजबूत बनाए रखिए। प्रभु यीशु, जो लोग आज किसी नए अवसर की तलाश में हैं, उन्हें सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। बंद दरवाजे देखकर निराश न हो। यदि एक रास्ता उनके लिए सही नहीं है तो दूसरा उचित रास्ता खोजने का साहस रखें। पिता परमेश्वर, मुझे गलत लोगों से सावधान रहने की समझ दीजिए। मैं किसी के मीठे शब्दों में आकर अपनी मेहनत, पैसा या भविष्य गलत हाथों में न सौंपूं। मुझे लोगों के व्यवहार को समझने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो भी अच्छे अवसर आए, मैं उन्हें पहचान सकूं। अवसर आने पर डर के कारण पीछे न हटूं और बिना सोचे जोखिम भी न उठाऊं। मुझे संतुलन और समझदारी दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने रिश्तों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जिन लोगों से मेरा रिश्ता अच्छा है, उसे मजबूत बनाए रखिए। जिनसे दूरी हो गई है, वहां उचित समय पर शांतिपूर्ण बातचीत की संभावना दीजिए। मुझे हर रिश्ता जबरदस्ती बनाए रखने के बजाय सही सीमाएं समझने की बुद्धि भी दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे दूसरों की परेशानी सुनने वाला व्यक्ति बनाए। यदि कोई दुखी है तो उसकी बात को तुरंत छोटा न समझूं। यदि कोई आर्थिक परेशानी में है तो उसका मजाक न बनाऊं। यदि कोई असफल है तो उसे हिम्मत दूं। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन मुझे घमंड से बचाइए। यदि मेरे पास पैसा है तो मैं गरीबों को नीचा न समझूं। यदि मेरे पास सफलता है तो मैं दूसरों की मेहनत का सम्मान करूं। यदि मेरे पास जान है तो उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करूं। प्रभु यीशु, आज मेरे अंदर धन्यवाद करने वाला हृदय बनाए रखिए। हर चीज परफेक्ट नहीं है, फिर भी मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर सकता हूं। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे काम के लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए धन्यवाद जो मेरे साथ खड़े हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन मेरे लिए केवल मांगने का दिन नहीं, बल्कि धन्यवाद और जिम्मेदारी का दिन भी बने। मैं जो कुछ मेरे पास है उसकी कद्र करूं और जो नहीं है उसके लिए गलत रास्ते न चुनूं। हे प्रभु यीशु, आज जब मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे सावधानी दीजिए। सड़क पर जल्दबाजी न करूं, वाहन चलाते समय नियमों का पालन करूं, मोबाइल देखते हुए सड़क पार न करूं, बच्चों और परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षित रहने की समझ दूं। पिता परमेश्वर, मेरे घर में किसी भी तरह की लापरवाही से होने वाली परेशानी से बचने की बुद्धि दीजिए। बिजली, गैस, आग, पानी और अन्य घरेलू चीजों का सही उपयोग करने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे पूरे दिन को सही क्रम में चलाइए। सुबह के जरूरी काम पूरे हों, दोपहर में मैं थक कर भी जरूरी जिम्मेदारियां निभा सकूं, शाम को परिवार के साथ समय मिले और रात को मैं शांत मन से सो सकूं। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने भविष्य को लेकर आपके सामने एक बात रखता हूं। मुझे ऐसा जीवन बनाने की बुद्धि दीजिए जिसमें मेरी मेहनत का सही उपयोग हो। मैं केवल आज के खर्च के बारे में न सोचूं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए भी योजना बनाऊं। प्रभु यीशु, मुझे बचत की आदत दीजिए। यदि मेरी आय कम है तो छोटी बचत को भी महत्व देने की समझ दीजिए। यदि आय बढ़ती है तो पूरा पैसा खर्च करने के बजाय भविष्य के लिए कुछ रखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि मेरे ऊपर कर्ज है तो उसे चुकाने के लिए धैर्य दीजिए। मुझे एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा गलत कर्ज लेने से बचाइए। मुझे अपने खर्चों को व्यवस्थित करने और नियमित भुगतान की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, यदि मेरे घर में आर्थिक परेशानी के कारण तनाव है तो हम एक दूसरे को दोष देने के बजाय समाधान खोजें। हम अपनी वास्तविक स्थिति समझें और मिलकर सही निर्णय लें। हे पिता परमेश्वर, जो लोग आज अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, उन्हें शुरुआत करने की शक्ति दीजिए। वे ये न सोचें कि बहुत देर हो गई, आज भी सही दिशा में पहला कदम उठाया जा सकता है। उन्हें वह पहला कदम उठाने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे अंदर ऐसी शांति दीजिए जो केवल परिस्थितियों पर निर्भर न हो। जब सब कुछ ठीक हो तब भी मैं शांत रहूं, और जब कुछ कठिन हो तब भी मैं घबराकर गलत निर्णय न लूं। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने मन को आपके सामने खोलकर रखता हूं। मेरे डर, मेरी कमजोरी, मेरी चिंता और मेरी आशाएं सब आपके सामने हैं। मुझे सही सोच दीजिए, मुझे सही निर्णय दीजिए, मुझे सही लोगों की पहचान दीजिए, मुझे सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। है प्रभु यीशु, आज का दिन मेरे जीवन में एक अच्छी शुरुआत बने।
मैं आज किसी एक बुरी आदत को कम करने का प्रयास करूं, किसी एक जरूरी काम को पूरा करूं, किसी एक रिश्ते में प्रेम बढ़ाऊं, किसी एक आर्थिक जिम्मेदारी को व्यवस्थित करूं और अपने भविष्य के लिए एक सही कदम उठाऊं। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुबह सुन रहा है, उसके जीवन की वास्तविक जरूरतों को आप जानते हैं। उसके घर को शांति दीजिए, उसके परिवार को सुरक्षा दीजिए, उसकी नौकरी में स्थिरता दीजिए, उसके बिजनेस में सही निर्णयों की बुद्धि दीजिए, उसकी आर्थिक परेशानियों को व्यवस्थित करने का रास्ता दिखाइए, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने की समझ दीजिए और उसके मन को निराशा से बाहर निकालिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज रोते हुए उठा है, उसे आशा दीजिए। जो व्यक्ति अकेला उठा है, उसे भरोसेमंद साथ मिले। जो व्यक्ति आर्थिक चिंता में उठा है, उसे सही योजना बनाने की बुद्धि मिले। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में उठा है, उसे मेहनत जारी रखने की शक्ति मिले। जो व्यक्ति बीमारी से परेशान है, उसे उचित चिकित्सा और परिवार का सहयोग मिले। हे परमेश्वर, आज मेरे जीवन में केवल बड़े बदलाव की इच्छा नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही बदलाव करने की शक्ति भी दीजिए। मुझे सिखाए कि जीवन धीरे धीरे बेहतर होता है। सही आदतें, सही निर्णय, मेहनत, धैर्य और विश्वास मिलकर भविष्य बनाते हैं। प्रभु यीशु, मेरे हाथों को काम दीजिए, मेरे मन को बुद्धि दीजिए, मेरे हृदय को शांति दीजिए और मेरे पैरों को सही दिशा दीजिए। मैं आज का दिन आपको सौंपता हूं। मैं अपना परिवार आपको सौंपता हूं। मैं अपना घर आपको सौंपता हूं। मैं अपनी नौकरी और बिजनेस आपको सौंपता हूं। मैं अपनी आर्थिक स्थिति आपको सौंपता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य और भविष्य को आपके सामने रखता हूं। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में प्रेम हो, मेरे परिवार में एकता हो, मेरी मेहनत में ईमानदारी हो, मेरे निर्णयों में समझदारी हो, मेरी आर्थिक स्थिति में अनुशासन हो, मेरे मन में शांति हो, मेरे व्यवहार में नम्रता हो और मेरे पूरे दिन में भलाई के काम करने की शक्ति हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें ये नई सुबह दी। धन्यवाद कि आज भी हमारे पास सुधार करने का अवसर है। धन्यवाद आज भी हम मेहनत कर सकते हैं। धन्यवाद कि आज भी हम अपने परिवार के साथ प्रेम से रह सकते हैं। धन्यवाद कि आज भी हम सही निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, जब आज का दिन समाप्त हो और हम रात को पीछे मुड़कर देखें, तब हमें यह महसूस हो कि हमने अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। हमने अपने परिवार को प्रेम दिया, हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, हमने गलत रास्तों से दूरी रखी, हमने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई सही कदम उठाया, हमने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा और किसी के लिए भलाई का कारण बने। प्रभु यीशु, आज मेरे हर कदम को सही दिशा दीजिए। मेरे सामने जो भी परिस्थिति आए, उसमें मुझे घबराहट के बजाय समझदारी से काम लेने की शक्ति दीजिए। मेरी सुबह को शांति दीजिए, मेरे दोपहर को शक्ति दीजिए, मेरी शाम को परिवार का प्रेम दीजिए और मेरी रात को संतोष और विश्राम दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास के साथ आज के दिन में आगे बढ़ता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, मैं गलत रास्तों को नहीं चुनूंगा, मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को समझदारी से संभालूंगा और हर दिन एक छोटा सही कदम उठाने का प्रयास करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जीवन में इन बच्चों को दिया। ये बच्चे मेरे लिए आपकी दी हुई जिम्मेदारी हैं, आपकी ओर से मिला अनमोल उपहार है। पिता, मैं आज अपने बच्चों के जीवन की हर बात आपके सामने रखता हूं। उनकी छोटी सी चिंता से लेकर उनके बड़े बड़े सपनों तक, उनकी पढ़ाई से लेकर उनके भविष्य तक, उनकी संगति से लेकर उनके चरित्र तक, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जहां भी वे जाएं, उन्हें समझदारी से चलना सिखाइए। जब वे घर से बाहर निकले तो उन्हें सावधानी दीजिए। सड़क पर चलते समय, वाहन में बैठते समय, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, खेलते समय और दोस्तों के साथ रहते समय उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके शरीर को स्वस्थ रखने की समझ दीजिए। उन्हें सही भोजन, पर्याप्त पानी, उचित नींद और अच्छी दिनचर्या का महत्व समझने की बुद्धि दीजिए। यदि कभी वे बीमार पड़े तो हम समय पर ध्यान दें और योग्य डॉक्टर से उचित सलाह लें। उनके स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न हो। पिता परमेश्वर, जो बच्चे इस समय किसी बीमारी या शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं।
उनके परिवार को धैर्य दीजिए, उन्हें उचित चिकित्सा और देखभाल मिलती रहे। बच्चे के मन में डर न बढ़े, उसके आसपास के लोग उसे प्यार और हिम्मत दें। है प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के मन की भी रक्षा कीजिए। आज के समय में बच्चे पढ़ाई, दोस्ती, सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट और भविष्य को लेकर बहुत सी चीजों का सामना करते हैं। उन्हें हर चीज को समझदारी से इस्तेमाल करने की बुद्धि दीजिए। वे इंटरनेट पर किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा करने से पहले सावधानी रखें। गलत सामग्री और गलत संगति से बचने की समझ उन्हें दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों की पढ़ाई में मन लगाइए। उन्हें ध्यान केंद्रित करने की शक्ति दीजिए। उन्हें केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाने की चिंता न हो, बल्कि वास्तविक ज्ञान हासिल करने की इच्छा हो। जो विषय कठिन लगता है उससे भागे नहीं, धैर्य के साथ उसे समझने का प्रयास करें। प्रभु यीशु, परीक्षा के समय मेरे बच्चों के मन से डर और घबराहट दूर कीजिए। उन्हें अच्छी तैयारी करने की आदत दीजिए। वे आखिरी समय पर सब कुछ करने के बजाय नियमित रूप से पढ़ें। उन्हें समय का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, यदि मेरा कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर महसूस करता है तो उसे यह समझ दीजिए कि एक परीक्षा या एक परिणाम उसकी पूरी पहचान नहीं है। उसे अपनी कमियों को पहचानकर सुधारने का साहस दीजिए। उसे यह विश्वास दीजिए कि मेहनत से बहुत कुछ बदला जा सकता है। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को अच्छी संगति दीजिए। उन्हें ऐसे मित्र मिले जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जो मित्र उन्हें गलत आदतों, नशे, झूठ, चोरी, हिंसा या किसी गलत काम की ओर ले जाना चाहते हैं, उनसे दूर रहने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को नशे से दूर रखिए। शराब, तंबाकू, नशीली दवाइयों, ड्रग्स और किसी भी ऐसी चीज से बचाए जो उनके शरीर, मन और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि किसी बच्चे को पहले से कोई बुरी आदत लग गई है तो उसके परिवार को सही तरीके से मदद करने की बुद्धि दीजिए और जरूरत पड़ने पर योग्य विशेषज्ञ की सहायता लेने का साहस दीजिए। है प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को गलत दबाव में आकर गलत निर्णय लेने से बचाइए। यदि कोई दोस्त उन्हें किसी गलत काम के लिए मजबूर करे तो वे साफ मना करने की हिम्मत रखें। यदि उन्हें धमकाया जाए या परेशान किया जाए तो वे चुप न रहें, बल्कि माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात करें। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के चरित्र को मजबूत बनाइए। उन्हें सच बोलने की आदत दीजिए। उन्हें मेहनत का महत्व समझाए। उन्हें दूसरों की चीजों का सम्मान करना सिखाए। उन्हें किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने से बचाए। उनके अंदर दया, करुणा, नम्रता और जिम्मेदारी बढ़ाए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को यह समझ दीजिए कि सफलता केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। अच्छा चरित्र, ईमानदारी, जान, स्वास्थ्य, परिवार का सम्मान और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार भी जीवन की बड़ी सफलता है। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। वे बड़े होकर क्या बनेंगे, कहां काम करेंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे, कौन सा व्यवसाय करेंगे, इन सब के बारे में मुझे अभी सब कुछ नहीं पता। लेकिन पिता, मुझे उन्हें अपनी पसंद थोपने के बजाय उनकी क्षमता पहचानने और उन्हें सही दिशा देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसे पहचानने में हमारी मदद कीजिए। कोई पढ़ाई में अच्छा हो, कोई खेल में, कोई कला में, कोई संगीत में, कोई तकनीक में, कोई व्यापार में या किसी दूसरे क्षेत्र में, उन्हें अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिले। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को तुलना से बचाए। मैं उन्हें दूसरे बच्चों से तुलना करके उनका मन न तोड़ूं। मुझे हर बच्चे की अपनी विशेषता समझने की बुद्धि दीजिए। बच्चों को यह महसूस न हो कि माता पिता का प्यार केवल उनके अच्छे नंबरों या सफलता पर निर्भर है। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को असफलता से सीखने की शक्ति दीजिए। यदि कभी परीक्षा में कम नंबर आए, किसी प्रतियोगिता में हार जाएं, नौकरी न मिले या कोई योजना सफल न हो तो वे टूटे नहीं। वे अपनी गलती समझें, सीखें और फिर प्रयास करें। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को धैर्य दीजिए। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत सफलता चाहता है। उन्हें यह समझ दीजिए कि अच्छी चीजों के लिए मेहनत और समय दोनों लगते हैं। उन्हें जल्दबाजी में गलत रास्ता चुनने से बचाए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को पैसे की समझ भी दीजिए। वे कमाई का सम्मान करें, अनावश्यक खर्च करने से पहले सोचें, बचत का महत्व समझें। किसी के दिखावे को देखकर अपने जीवन में अनावश्यक आर्थिक दबाव न डालें। हे पिता परमेश्वर, जब मेरे बच्चे बड़े हों और कमाने लगें
तब वे अपनी कमाई का सही उपयोग करें। कर्ज लेने में सावधानी रखें। किसी के बहकावे में आकर पैसा न गंवाएं। निवेश या आर्थिक निर्णय लेते समय उचित जानकारी और सलाह लेने की आदत रखें। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के रिश्तों की भी रक्षा कीजिए। वे ऐसे लोगों से जुड़े जो उनका सम्मान करें। वे किसी ऐसे रिश्ते में न फंसे जहां उन्हें लगातार अपमान, डर या दबाव का सामना करना पड़े। उन्हें स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्तों की पहचान करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को परिवार की कीमत समझाए। वे बड़े होकर अपने माता पिता को न भूलें। वे अपने भाई बहनों का सम्मान करें। परिवार में मतभेद हो तो बातचीत और समझदारी से समाधान खोजने की आदत रखें। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को क्षमा करना सिखाए, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए उचित सीमाएं बनाना भी सिखाए। हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अच्छे और गलत व्यवहार के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के मन में डर हो तो उन्हें बोलने का साहस दीजिए। यदि कोई उन्हें स्कूल में परेशान करता है, धमकाता है, ऑनलाइन परेशान करता है या कोई अनुचित व्यवहार करता है तो वे चुप न रहें। वे भरोसेमंद बड़े व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाएं। प्रभु यीशु, माता पिता के रूप में हमें भी बुद्धि दीजिए। हम बच्चों पर केवल आदेश न चलाएं, बल्कि उनकी बात सुनें, उनकी उम्र और परिस्थितियों को समझें। उन्हें डांटने से पहले उनकी बात जानें। जहां अनुशासन जरूरी हो वहां प्रेम के साथ अनुशासन करें। हे पिता परमेश्वर, जब मेरा बच्चा गलती करे तो मुझे गुस्से में ऐसे शब्द न बोलने दें जो उसके मन में जीवन भर चोट छोड़ दें। मुझे समझदारी से समझाने की शक्ति दीजिए। बच्चे को यह महसूस हो कि गलती सुधारने का अवसर हमेशा है। प्रभु यीशु, हमारे घर में ऐसा वातावरण बनाए जहां बच्चे अपनी परेशानियां छिपाएं नहीं। वे अपने माता पिता से बात कर सकें। यदि उन्हें कोई डर, चिंता, दबाव या परेशानी है तो वे उसे साझा करने में सुरक्षित महसूस करें। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को मानसिक शांति दीजिए। यदि वे भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने की बुद्धि दीजिए। यदि पढ़ाई का दबाव है तो समय का सही प्रबंधन करने की समझ दीजिए। यदि दोस्ती की समस्या है तो सही व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो बच्चे अपने माता पिता के अलग होने, परिवार में झगड़े, आर्थिक परेशानी या किसी अन्य कठिन परिस्थिति के कारण दुखी है, उनके मन को विशेष सांत्वना दीजिए। उन्हें यह समझ दीजिए कि बड़ों की समस्याओं के लिए वे खुद को दोषी न माने। पिता परमेश्वर, जो बच्चे अनाथ हैं या जिनके माता पिता उनके साथ नहीं हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें सुरक्षित घर, प्रेम करने वाले लोग, शिक्षा और उचित देखभाल मिले। कोई उनका शोषण न करे। उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिले। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के जीवन में गलत आदतें जगह न बनाएं। उन्हें झूठ बोलने, चोरी करने, हिंसा करने, दूसरों को अपमानित करने और जिम्मेदारियों से भागने से बचाइए। उनके अंदर आत्मनियंत्रण बढ़ाइए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को अपने शरीर और दूसरों के शरीर की मर्यादा समझने की शिक्षा देने की बुद्धि हमें दीजिए। उन्हें समझाए कि कोई भी व्यक्ति उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें छूने या परेशान करने का अधिकार नहीं रखता। यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो वे तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताएं। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को ईमानदार और मेहनती बनने की शक्ति दीजिए। वे शॉर्टकट के पीछे भागकर अपना भविष्य खराब न करें। उन्हें समझ आता है कि धीरे धीरे सही रास्ते पर चलकर बनाया गया भविष्य अधिक मजबूत होता है। पिता परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के लिए आर्थिक बरकत की प्रार्थना करता हूं, लेकिन उससे भी अधिक मैं उनके जीवन में बुद्धि और सही निर्णय की बरकत मांगता हूं। उन्हें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे वे भविष्य में अपने परिवार को संभाल सकें और समाज के लिए अच्छे काम कर सकें। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के अंदर सेवा का भाव पैदा कीजिए। वे केवल अपने बारे में न सोचें, किसी जरूरतमंद को देखकर उसके प्रति दया रखें। किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं। किसी गरीब बच्चे को नीचा न समझें। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को घमंड से बचाइए। सफलता आने पर वे दूसरों को छोटा न समझें। यदि वे असफल हो तो खुद को बेकार न समझें। उनके अंदर संतुलित सोच बनाए रखिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को अपने जीवन के फैसलों में जल्दबाजी से बचाइए। करियर, पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय और विवाह जैसे बड़े निर्णयों में उन्हें पर्याप्त जानकारी, समझ और अनुभवी लोगों की सलाह लेने की आदत दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जब मेरे बच्चे विवाह योग्य उम्र में पहुंचे
तब उन्हें सम्मानपूर्ण और स्वस्थ संबंध चुनने की बुद्धि दीजिए। उन्हें केवल बाहरी आकर्षण देखकर निर्णय लेने से बचाइए। चरित्र, जिम्मेदारी, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों की यात्रा में जो भी लोग अच्छे प्रभाव डालते हैं, उनके लिए धन्यवाद। अच्छे शिक्षक, अच्छे मित्र, अच्छे मार्गदर्शक और परिवार के अच्छे सदस्य, इन सब का साथ मेरे बच्चों को मिलता रहे। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने बच्चों के हर आने वाले वर्ष को आपके सामने रखता हूं। उनके बचपन की रक्षा कीजिए। उनकी किशोरावस्था में उन्हें सही दिशा दीजिए। उनकी पढ़ाई और करियर के समय उन्हें मेहनत दीजिए। उनके युवावस्था में उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। और जब वे अपना परिवार बनाएं, तब उन्हें जिम्मेदार और प्रेम करने वाला जीवन जीने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे भी एक अच्छा माता पिता बनने की बुद्धि दीजिए। मैं केवल बच्चों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद न करूं, बल्कि खुद भी अच्छा उदाहरण बनूं। मैं बच्चों से ईमानदारी मांगूं तो खुद भी ईमानदार रहूं। उनसे धैर्य मांगूं तो खुद भी धैर्य रखूं। उनसे सम्मान मांगूं तो खुद भी उनका सम्मान करूं। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को मेरा गुस्सा नहीं, मेरा प्रेम याद रहे। मेरी डांट नहीं, मेरी सीख याद रहे। मेरी गलतियां नहीं, मेरी कोशिश याद रहे कि मैंने उन्हें बेहतर जीवन देने का प्रयास किया। प्रभु यीशु, आज मैं अपने बच्चों के सिर पर अपने हाथ रखकर उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी रक्षा कीजिए। उन्हें सही दिशा दीजिए अपने लिए। उन्हें बुद्धिमान बनाए। उन्हें मेहनती बनाए। उन्हें ईमानदार बनाए। उन्हें नम्र बनाए। उन्हें जिम्मेदार बनाए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के जीवन में ऐसी आशीष हो जो केवल धन तक सीमित न हो। उनके जीवन में अच्छे रिश्तों की आशीष हो, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष हो, अच्छे अवसरों की आशीष हो, सही निर्णयों की आशीष हो, शिक्षा की आशीष हो, मेहनत की आशीष हो, शांति की आशीष हो। प्रभु यीशु, जब मेरे बच्चे किसी कठिन परिस्थिति में हो, उन्हें समस्या को समझने और समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। वे डरकर गलत निर्णय न लें। यदि उन्हें सहायता चाहिए तो वे समय पर मदद मांगे। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को आपके सामने रखता हूं। उनके लिए हमारी चिंता को सही दिशा में बदल दीजिए। हम उनकी चिंता में घुलते न रहें, बल्कि उनकी मदद करने के लिए सही कदम उठाएं। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के जीवन में अच्छी शुरुआत हो और हर उम्र में उन्हें सही मार्गदर्शन मिलता रहे। उन्हें शिक्षा मिले, अवसर मिले, मेहनत मिले, अनुशासन मिले और सही लोगों का साथ मिले। पिता परमेश्वर, जो बच्चा अभी छोटा है उसके मासूम मन की रक्षा कीजिए। जो किशोर है उसके निर्णयों की रक्षा कीजिए। जो युवा है उसके भविष्य की रक्षा कीजिए। जो नौकरी या व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है उसे जिम्मेदारी की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूं। उनकी मुस्कान के लिए धन्यवाद। उनके जीवन के लिए धन्यवाद। उनकी प्रतिभा के लिए धन्यवाद। उनके भविष्य की उम्मीद के लिए धन्यवाद। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर समय उनके साथ नहीं रह सकता। मैं हर जगह उनकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं उनके हर निर्णय को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए पिता, मुझे उन्हें सुरक्षित, समझदार और जिम्मेदार बनाने की बुद्धि दीजिए और जहां मेरी पहुंच नहीं है वहां उचित सहायता और सुरक्षा के रास्ते उपलब्ध हों। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से पहले रुककर सोचने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने निर्णयों के परिणाम समझने की क्षमता दीजिए। उन्हें यह समझ दीजिए कि आज का छोटा निर्णय भविष्य में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के जीवन में शांति बनी रहे। उनके मन में अनावश्यक डर न रहे। उन्हें पढ़ाई, करियर और रिश्तों के दबाव में टूटने से बचाइए। उन्हें जरूरत पड़ने पर आराम करने, बात करने और मदद लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर को ऐसा घर बनाइए जहां बच्चों को प्यार, अनुशासन और सुरक्षा तीनों मिले। जहां वे अपनी गलतियों को सुधारना सीखें, जहां वे अपनी सफलता का घमंड ना करें, जहां वे दूसरों का सम्मान करना सीखें। हे प्रभु यीशु, आज की इस प्रार्थना के साथ मैं अपने बच्चों को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूं। उनके जीवन की हर उम्र में उन्हें सही दिशा मिलती रहे। उनके सामने अच्छे अवसर आए। वे अपनी क्षमता को पहचानें। वे मेहनत करें। वे ईमानदारी से आगे बढ़ें। वे अपने परिवार का सम्मान करें और समाज में अच्छे काम करें। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के लिए मेरी प्रार्थना है कि उनका जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो।
वे ऐसे इंसान बने जिनके कारण दूसरों को भलाई मिले। वे जहां जाएं वहां सम्मान, प्रेम और जिम्मेदारी लेकर जाएं। प्रभु यीशु, बच्चे भविष्य की चिंता को मेरे मन से कम कीजिए। मुझे हर दिन उनके लिए सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। मैं उन्हें प्यार दूं, समय दूं, शिक्षा दूं, अनुशासन दूं और जरूरत पड़ने पर सही सहायता दिलाऊं। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने बच्चों के जीवन पर आपकी कृपा और सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं। उन्हें जीवन के हर मोड़ पर समझदारी से आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। उनकी मेहनत सफल हो, उनके प्रयासों से उन्हें सीख मिले और उनकी गलतियां उन्हें बेहतर इंसान बनाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे बच्चों को हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, धन्यवाद उनके स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद उनकी पढ़ाई के लिए, धन्यवाद उनके भविष्य के लिए, धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जो उनकी सही दिशा में मदद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को प्रेम में बढ़ाइए, ज्ञान में बढ़ाइए, समझ में बढ़ाइए, अनुशासन में बढ़ाइए और जिम्मेदारी में बढ़ाइए। उन्हें गलत रास्तों से बचाइए और सही रास्तों को पहचानने की बुद्धि दीजिए। मेरे बच्चों के घर में शांति हो, उनकी पढ़ाई में मन लगे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो, उनके मित्र अच्छे हो, उनके निर्णय समझदारी वाले हो, उनका भविष्य मेहनत और सही दिशा से बने और वे हमेशा अपने परिवार के प्रेम और समर्थन को महसूस करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपकर यह प्रार्थना समाप्त करता हूं। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां उनकी सुरक्षा के उचित साधन हो। जहां मैं उन्हें समझ नहीं पाता वहां धैर्य और संवाद हो। जहां वे कमजोर पड़े वहां उन्हें सहारा मिले। जहां वे गलती करें वहां सुधार का अवसर मिले और जहां वे सफल हो वहां उनके अंदर नम्रता बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।